डॉक्टर्स के मुताबिक अगर गर्भाशय की झिल्ली से भी सुधार नहीं होता है तो दूसरे चरण में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे आंख में नई कोशिकाएं बनती है। यदि 2 से 3 महीने बाद भी कॉर्निया साफ नहीं होता है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। और इतनी भारी संख्या में ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी कॉर्निया मिलना बेहद मुश्किल है। इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का समय भी लग सकता है। भोपाल की बात करें तो अलग अलग अस्पतालों में ऐसे 180 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। साल 2023 में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्टडी में बताया था कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी के केमिकल रिएक्शन से बनने वाली गैस एसिटिलीन सिर्फ धमाका नहीं करती बल्कि आंखों की रोशनी तक छीन लेती है। ICMR ने कार्बाइड गन को विस्फोटक डिवाइस की श्रेणी में रखा था, फिर भी प्रशासन नींद से नहीं जागा। ICMR ने भोपाल चैप्टर ने 2023 में ये जो कार्बाइड की जो गन थी इसको चेतावनी दी थी सरकार को कि इसको बंद किया जाए। सरकार ने 2023 से अभी तक क्यों नहीं बंद करी? और नहीं बंद करने का नतीजा आज हमीदिया हॉस्पिटल में कई 100 बच्चे एडमिट है और इन बच्चों की स्थिति आप देख सकते हैं कि उनके भविष्य की बात है। उनके माँ बाप के चेहरों पर किस प्रकार से दुख है, दर्द है कि उनके बच्चों की आंख खोल है। अगर किसी बच्चे की आंखें जाती है तो आप समझ सकते हो उसके परिवार, उसके माँ बाप के लिए कितना कष्टदायी होगा। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि सरकार यहाँ पे इलाज करा रही है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पे कोई बर्डन ना आए, इन पे कोई कर्जा ना हो, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, एक इंसानियत के नाज़ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इस घटना पर नज़र रखे और इन गरीबों के जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए, ये मेरा अनुरोध। प्रदेश भर में कैल्शियम कार्बाइड गन से अब तक 300 से ज्यादा बच्चों की आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अब सरकार ने इसे बनाने, बेचने और खरीदने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही इसे घातक विस्फोटक यंत्र घोषित कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बिहार चुनावी दौरे से भोपाल लौटे तो वो सीधे घायलों से मिलने हॉस्पिटल जा पहुंचे। सीएम ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऐसे घायलों का इलाज हाई प्रायोरिटी पर किया जाए। जिनका ऑपरेशन जरूरी है उन्हें तत्काल सुविधा दी जाए। जरूरत होने पर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान और एयर एम्बुलेंस की मदद भी दी जाएगी। इसके बाद सीएम यादव के निर्देश के बाद शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। इसमें गृह और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा डीजीपी कैलाश मकवाना भी शामिल रहे। एक्सपर्ट राय के बाद तय हुआ कि कार्बाइड गन को प्रतिबंधित घातक विस्फोटक यंत्र माना जाए। जो कोई भी इसे बनाए, बेचे या खरीदेगा उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट 1959, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। अब इसे रखना गैर जमानती अपराध और पुलिस तुरंत गिरफ्तारी भी कर सकती है। अब आंखें जलने के बाद ऑपरेशन कार्बाइड चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन इससे अनजान था। 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने आदेश दिए थे कि कैल्शियम कार्बाइड गन ना बिके, लेकिन आदेश शायद उसी दिन पटाखों की आवाज में कहीं खो गया। राजधानी भोपाल में कार्बाइड गन से 43 लोगों की आंखों की सर्जरी हो चुकी है। रोशनी कितनी लौटी, ये 6 महीने बाद ही पता लगेगा। कार्बाइड गन को लेकर प्रदेश भर में अब तक 16 FIR दर्ज हो चुके हैं। प्रदेश भर में आर्म्स एक्ट, विस्फोट अधिनियम के तहत 16 केस दर्ज किए गए। भोपाल में 7, विदिशा में 8 और ग्वालियर में 1 FIR हुई। शहर में अब तक कुल 43 मरीजों को एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन लगाई जा चुकी है। शहर में अब तक कुल 43 मरीजों को एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन लगाई जा चुकी है। एम्स में 9, हमीदिया में 5, सेवा सदन में 16, BMHRC में 4 और निजी अस्पतालों में 9 लोगों को ये सर्जरी करानी पड़ी। यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बाइड का अनऑथराइज्ड स्टॉक पाया जाएगा, कोई खरीदता बेचता पाया जाएगा तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इसका प्रयोग ना करें। पहली बार देखा गया है इस तरीके का उपयोग, तो उसको और
हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट जहां ये कहीं बिक रहे हैं उनको भी लेटर लिख रहे हैं कि उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए। तो इस तरीके से हम हर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इसके लिए आज मॉर्निंग में बैठक करके निर्देश दिए। मेरी आँख की रोशनी कम हो गई है कार्बाइड वाली तोप से, तो कृपया अपने बच्चों को दूर रखें और मेरा इलाज हमीदिया हॉस्पिटल से चल रहा है, तो अपने बच्चों को मना करें और कार्बाइड वाली तोप ना चलाने दें। मैं कार्बाइड वाली गन चला रहा था तो चली नहीं, तो मेरी आंखों में चोट लग गई, वो एकदम से चल गई। मेरा नाम है ऋषि मीनू और मेरा इलाज हो रहा है वो हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में। कार्बाइड वाला पंप न जलाए, मेरी उससे आँख में चोट आ गई, मेरा हमीदिया में इलाज चल रहा है। वह रे लोकतंत्र, कफ सिर्फ कांड का असर कहे या अफसरों की मुस्तैदी। शुक्र है कि कार्बाइड गन से बच्चों की आंखें झुलसने के मामले इस बार कार्रवाई करने में सरकार को 30 दिन नहीं लगे। वैसे मध्य प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी की एक खासियत है, ये हर आपदा के बाद ही सक्रिय होती है। पहले हादसा, फिर बैठक और फिर जांच और फिर रिपोर्ट और उसके बाद फाइल। अब तो यही कहा जा सकता है कि जब तक हमारी आंखें नहीं जलती तब तक किसी की नींद नहीं खुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।